जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज का गाइडेंस एंड मोटिवेशन लेंगे, जो भी आपके लिए एनर्जी आएगी, गाइडेंस एंड मोटिवेशन आएगी। आज हम देखेंगे क्या ईश्वर आपको देना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए क्या मैसेजेस है, मुझे बताएं, क्लैरिटी बताएं, डाउनलोड मुझे दें। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आपके हेटर्स आपके कान भर रहे हैं, चीजों को लेके आपको नेगेटिव करना चाहते हैं, वो आपको नेगेटिव में रखना चाहते हैं, आपके कान भर रहे हैं और अच्छे पोलाइट वे में भर रहे हैं, अच्छा बन के भर रहे हैं। वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये तुम्हारी भलाई चाहते हैं, ये बुरा नहीं चाहते। और जो ये ज्ञान दे रहे हैं भलाई के लिए दे रहे हैं, बुराई के लिए नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे कान भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस जहां है, जिस हीरे पे है, आप उस हीरे पे नजर ना रख पाए, उनके ही बातों में उलझे हुए रह जाएं और वो कान भर भर के आपको नेगेटिव जोन में ही रखे। वो यही चाहते हैं कि आप नेगेटिव जोन में कंटिन्यू रहते रहें और आपको लगने लगे कि हाँ, ये जो सजेशन कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, मुझे इसी पे वर्कआउट करना चाहिए। हमेशा आपके विचार बिगड़ते रहें, वर्कआउट ना कर पाए, आप कभी भी उस हिसाब से आगे ना बढ़ पाए और जिंदगी भर आप मेहनत करते चले जाएं और इस मेहनत का फल आपको कभी ना मिले। आपके हेटर्स बहुत चालाक हैं, जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। वो कभी नहीं चाहते आप आगे बढ़ें, लेकिन आपके सामने इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि वो आपकी कितनी भलाई चाहते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके लिए ही कहते हैं ताकि आप कुछ कर सको। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उन्हें पता है आप एक काबिलियत इंसान हैं, आपके अंदर एक ईश्वरी शक्ति है, आपके अंदर वो क्षमता है हर चीज करने की। इसलिए आपके हेटर्स डरते हैं और इसलिए आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा से उन्होंने दिखावे वाली बातें की हैं, दिखावे वाली बातें की हैं, दिखावे वाली चीजें की हैं। हमेशा उन्होंने पास्ट की चीजों में उलझाने की कोशिश की, आपकी गलतियों को गिनाने की कोशिश की कि पास्ट में आपने ये किया, वो किया, ये किया, क्यों किया, किस लिए किया। हमेशा आपको प्यार प्यार में रख के, हमेशा पास्ट की चीजों में उलझा के रखने की कोशिश की। जो वो चाहते थे कि आप इसी में ही उलझे रहो और अपने लाइफ में कभी एक्शन ना ले पाओ, कभी आगे बढ़ ही ना पाओ। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग या डिवाइन के बच्चे होने के वजह से आपने बीच में कुछ ऐसे कार्य किए जो उनकी नजर में नहीं है। जैसे आपने बाहर कहीं ट्राई किया था अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, आपने कुछ प्लानिंग की थी, वो चोरी छुपे आपने वर्कआउट किया है। या आपको किसी ने आइडिया दिया था आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, जहां पे आपको कोई गुड न्यूज मिली थी या आपको कोई मैसेज आया था, जहां पे आपने वर्कआउट किया, लेकिन उस हिसाब से आप आगे बढ़े। ये चोरी छुपे हिडन वाला आपने काम किया, जहां पे आपको सक्सेस, ग्रोथ मिल रही है। तो आप अब आगे बढ़ रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, नेम फेम आपको मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है। आप अभी अपने हिसाब से जो काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है। और ये जो सक्सेस है ये आपने कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे पाई है, किसी और के कहने से नहीं पाई है। आपके हेटर्स तो आपको नेगेटिव करना चाहते थे, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो कोशिश करते थे कि आपको नेगेटिव बात कर करके ऐसे नेगेटिव पॉइंट में डाल दिया जाए कि आप अगर एक्शन लेना भी चाहें तो ना ले पाए। वो इस तरीके से गेम खेलते थे। लेकिन यहाँ पे आपकी सक्सेस हो रही है और इसी सक्सेस को देख के आपके हेटर्स का घमंड चूर चूर हो रहा है। अब वो आपको देख रहे हैं अलग अलग क्रिएटिविटी करते हुए और वो हैरान हैं। उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि आप इतना अच्छा कैसे कर पा रहे हो, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप सेट कैसे कर पा रहे हो, घर में नई चीजें कैसे आ पा रही हैं।
वो देख के दिमाग तो चला रहे हैं, नेगेटिविटी तो आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यहीं कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है कि आप कुछ तो कर रहे हो चोरी छुपे, जो पता नहीं है इनको। तो यहाँ उनका घमंड थोड़ा सा चूर चूर होना शुरू हुआ है। इन्हें ऐसा लगता था कि ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको लोनलीनेस में जा सकते हैं, या इन्हें ऐसा लगता था कि आप इनके बिना नहीं चल पाओगे, या लाइफ में कुछ भी करोगे इनसे पूछ के ही करोगे। ये घमंड इनका टूटा है क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने हैं, फोकस्ड हुए हैं, अपने ऊपर ध्यान देना आपने शुरू किया है। और जो आपको ये ओवरबर्डन में बांधना चाहते थे वो इनका सक्सेस नहीं हो पाया, जिसके वजह से इनका घमंड चूर चूर हो रहा है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने एक्शन ले लिया है और पास्ट में जो भी हुआ उसको साइड करके आपने अपनी ग्रोथ को ध्यान दिया है, आगे आप बढ़े हैं। आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है। लोगों ने तो तोड़ा, नए नए ऑफर देख के आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको मुरझाने की कोशिश की, आपको कंफ्यूजन में हमेशा क्रिएट करने की कोशिश की, आपके इमोशंस के साथ डिसबैलेंस हमेशा क्रिएट करने की कोशिश की। आप उलझते रहो इधर उधर, राइट लेफ्ट, क्या करना है, कहाँ जाना है, सही करना है, गलत करना है, वो सही आपको दिशा दिखाई नहीं पाए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि आपको दिशा वो दिखे। हमेशा आप नेगेटिव रहे, मतलब आप एक बार के लिए खड़े भी होते थे, लेकिन इनकी बातों से आते आते नेगेटिव हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि बाहर बहुत अच्छा ऑफर आया, लेकिन इन्होंने आपको इतने नेगेटिव पॉइंट्स दे दिए कि आप अगले दिन काम पे ही नहीं गए, उस चीज पे वर्कआउट ही नहीं किया। अब आपको रियलाइज होता है, क्योंकि आपने देखा कि लोग कैसे हैं, इनकी सच्चाई आपके सामने आई। आपने अपने जीवन में खुद बैलेंस लाया, आपने डिसाइड किया कि अब किसी की नहीं सुनना है, जो करना है खुद की अथॉरिटी पे करना है। आपने अपनी चीजों पे मैनेजमेंट करना सीखा, अपनी अथॉरिटी पे वर्क करना सीखा, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस एंड मोटिवेशन लेंगे कि आपके जीवन में और क्या चेंजेस आ रहे हैं, ईश्वर क्या आपके लिए बदलाव ला रहे हैं और आपको क्या करना है। तो आपके लिए और गाइडेंस हम निकालेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, और आपके गाइडेंस को, आपके लिए गाइडेंस आपके लिए भरपूर रिजल्ट लाती रहे। तो यहाँ तो क्लियर है कि आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके हेटर्स का घमंड टूटा है, अच्छे से टूटा है। बिल्कुल, क्योंकि एक चेंज आपने अपने जीवन में खुद लाया, अपनी मर्जी से लाया। इस चेंज में किसी का हाथ नहीं है, ना आपने किसी की बात सुनी, ना आप किसी के कहने से आए, ना आप किसी के हिसाब से आपने वर्कआउट किया। जो भी आपने डिसीजन लिया खुद लिया, और उस रिजल्ट की वजह से आप स्टार बन रहे हैं, उस रिजल्ट की वजह से आप स्टार बन रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने पर्सनल इश्यूज को खुद रिसोल्यूशन किया है, खुद वर्कआउट किया। अगर नहीं किया है तो करना शुरू कर दो, क्योंकि रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप नेगेटिव लोगों के बातों में आके उसी ऑरा में रहोगे, आगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट और खुद के आइडियाज खुद के क्रिएट, खुद पे डिसीजन, खुद पे वर्कआउट नहीं करोगे, आप पर्सनल इशू से नहीं निकल पाओगे। थोड़ा सा तो आपको निकलना पड़ेगा, अपनी चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब लेंगे तो आपके जीवन में लक आएगा। जो भी आप स्टेप उठाएंगे, तो ये मत सोचना कि काम नहीं हुआ तो नेगेटिविटी नहीं लानी है। जो भी काम करोगे पॉजिटिविटी के साथ लानी है, और हमेशा माइंड में इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि ये काम मेरा हो चुका है। जब भी आप इसी माइंडसेट के साथ काम करेंगे, आपका दिन भी अच्छा जाएगा, काम में रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि आपके जो ड्रीम्स है ना, प्रैक्टिकली वे में सोचना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि सोचते तो बहुत कुछ है, ड्रीम बहुत कुछ है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकली प्लान करना है, क्योंकि छोटे छोटे पिक्चर्स को मत देखो। अब टाइम नहीं है कि आप छोटे छोटे पिक्चर्स को देखोगे, छोटे छोटे पिक्चर्स पे वर्कआउट करोगे तो उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, छोटा छोटा रिजल्ट मिलेगा। बड़े पिक्चर्स देखो, बड़े ड्रीम करो, तब जाके आप चीजों को कैच कर पाओगे। उस हिसाब से आपको चीजों को वर्कआउट करना है, अपने गोल पे भटको नहीं। क्योंकि यहां मैं देख पा रही हूँ कि आप गोल तो बनाते हो, लेकिन बहुत जल्दी उस गोल को कंप्लीट नहीं करते हो, आधा अधूरा छोड़ के दूसरा काम पकड़ लेते हो। यहां आपकी गलतियां हैं, आपको यहाँ पे अपने आप को इंप्रूव करना है। एक गोल पे फोकस रहो, जो भी आप कर रहे हो, और उसी में ही आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आप, रिजल्ट हो सकता है धीरे धीरे मिले, एक साथ ना मिले,
हर चीज में समय लगता है, हर ग्रोथ को समय लगता है, लेकिन जल्दी से हार मत मानो, आगे बढ़ो। एक ना एक दिन पूरा होगा, चेंजेस आएंगे, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन करो, क्योंकि जब तक नहीं करोगे रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपके फेवर में भी नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके कमिटमेंट कुछ हैं जो टेस्ट ईश्वर आपको टेस्ट ले रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आप थक भी चुके हैं, ईश्वर से बातें भी करते हैं आप, बहुत सारी चीजें अपनी चीजों को रखते भी हैं कि कब तक आपका टेस्ट लिया जाएगा, थक चुका हूं मैं या थक चुकी हूं। लेकिन ये टेस्ट तब तक चलेगा जब तक आप खुद के लिए स्टैंड खुद लेना नहीं शुरू करोगे। दूसरों पे जब तक डिपेंडेंट रहोगे, आपका टेस्ट मार्क लेते ही जाएंगे। फियर से डरो, किस चीज का डर है? अपने फियर से निकलो, थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको इस हिसाब से वर्कआउट करोगे तो आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।